स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे छोटे बच्चों मेरे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ना भैया? नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और पढ़ने की इच्छा हो, ठीक है। क्या है कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो भैया, ठीक है। कक्षा 7, 8, 9, 10 ये 4 साल पढ़ लो आप, 4-5 साल अच्छे से पढ़ लो। फिर जब आप 18 साल के हो जाओगे ना तो आपकी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर अभी नहीं पढ़ोगे, अभी खेलोगे कूदोगे घूमोगे टहलोगे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बड़ी समस्या होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल उतने समझदार तो हुए नहीं है। अभी आपको कुछ बच्चे होते हैं जैसे आपको होमवर्क में मिला हुआ है, ठीक है, प्रश्न, और आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। टीचर ने आपको होमवर्क दिया अब और आपको आ नहीं रहा सवाल, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, ठीक है। वहां पे आपको जो भी सवाल लगाना हो, ठीक है, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाइए। जिस भी चैप्टर का, हर चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाया है, वहां पे आपको दिख जाएगा। आप जब वीडियो चलाने से पहले उस पर लिखा रहता है ना कि 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन के इस वीडियो में उत्तर हैं, या फिर 4 से लेकर 8 नंबर तक इस जिस भी जो भी आंसर आपको, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए वो वाला वीडियो चला के आप देख सकते हैं, ठीक है। और वहां से सीख भी सकते हैं कैसे लगाया जाता है, ठीक है। सिर्फ होमवर्क करने से काम थोड़ी ना चलता है। आप जब सीखे रहेंगे, देखो आप मान लीजिए अभी जो है यहाँ पे क्या किए कि आप देख के लगा लिए और होमवर्क में टीचर दिखा दिए। अगर आप सीखे नहीं रहेंगे तो बताइए आप अपने पेपर में, अपने एग्जाम में कैसे लगाएंगे, ठीक है। इस वजह से क्या है कि आप सीखिए मेरे साथ, ठीक है। थोड़ा सा समय बिताइए और मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे सिखाऊंगा एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इस तरह से आपको बताऊंगा। तो क्या है कि ये है, अभी तो हम शुरू ही किए हैं जिसमें दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 2.2 के 4 क्वेश्चन मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में करा दिया है, ठीक है। नहीं देखा जाके प्ले लिस्ट पे जाइए, देखिए वहां पे कराया हुआ है। तो बचता क्या है आज इसमें 2.2 में 8 क्वेश्चन थे, 4 तो मैंने करा दिया है। जो 4 बचे हुए आज वही हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चले शुरू करें भैया क्वेश्चन करना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, जाएंगे नहीं तो ना छोड़ के। अगर सीखना है तो जुड़े रहिए, ठीक है। अगर नहीं सीखना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए पहला क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन आज हम करना शुरू करेंगे भैया। तो उसमें क्या है, ज्ञात कीजिए, क्या करिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। ए में भी 2 क्वेश्चन है, बी में भी 2 क्वेश्चन है, सी में भी 2 क्वेश्चन है, डी में भी 2। तो मैं ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट उठा रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, 24 का, 24 का कम माने भैया। चलो आज सीखो, नहीं जानते हो तो। अगर ये शब्द आपको मिल जाए कहीं पे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपको एक का शब्द मिले, अंग्रेजी वालों के लिए यहां पे ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऑफ और का, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा। यहां पे गुणा का चिन्ह नहीं लगाया गया है, लेकिन इसका मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है भैया, ठीक है। चले चलो सॉल्व करते हैं। जब ये हमारा गुणा है तो क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 24 का को हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया, 1/2। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो भिन्न को कैसे सॉल्व, जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ऊपर ऊपर वाले का गुणा होता है, नीचे नीचे वाले का गुणा होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर जब यहाँ पे प्लस और माइनस होता था तो नीचे हर को या तो समान करते थे या तो तिरछा गुणा कराते थे। यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो नीचे वाली संख्या को हम कभी भी छेड़ेंगे नहीं, चाहे ये 24 इस तरफ हो चाहे ये 24 इस तरफ हो, सीधा सीधा क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो करा दो भैया, 24 में 1 में गुणा कराएंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है, तुम्हारा हो जाएगा 24/2। अब बटे 2 आया, इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है 24 में 2 से भाग दो, कहने का मतलब 2 से 24 में भाग दो। इतना तो आता है ना भाग देना, ऐसे करते हो ना, 2 × 2, फिर गया 0, 2 में से 2,
फिर 4 उतारते हो ना, फिर करते हो 2 का पहाड़ा पढ़ते हो, 2 दूना 4, फिर ऐसे ये गया 0। कहने का मतलब सारी संख्या हुई समाप्त। कितना आ गया 12। कितना आया 12 आया। तो इस तरह से ना करके, किस तरह से, इस तरह से हम करने नहीं जाएंगे हर बार, ठीक है। जो संख्या नीचे रहेगी उसी से हम क्या करेंगे, काटना शुरू करेंगे, यानी कि भाग देना शुरू करेंगे। चलो 2 से काटो इसको। कितनी बार में जा रहा है, एक बार जा रहा है ना, 2 एकन्नम 2, एक बार किया, फिर कितना बचा 4, 2 दूना 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। ऐसी करने की कोई जरूरत है नहीं। आप भाग का चिन्ह लगाएं, ये करें वो करो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा आप काट के छोटा करना और वहां से आंसर लाना। 12 हुआ, पहले क्वेश्चन का आंसर 12 हुआ। चलो तो दूसरे नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, वो चीज हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ऑप्शन ए का वो है कितना 46। कितना है 46 का 1/2। फटाफट करना शुरू करो भैया, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप तुरंत किया करो, ठीक है। चलो लिखूंगा 46 का बोले तो 1/2 का बोले तो गुणा, और 1/2 से गुणा कराना है, ठीक है। चलो इसमें मैंने क्या किया, ऊपर से गुणा कराया तब काटा। एक तरीका और है, और लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, यहां से सीधा इसको काट सकते हो। जब बीच में गुणा का चिन्ह होगा ना, ये जो संख्या रहेगी इसमें क्या करना, भाग देना है। ये भैया 24 नहीं है, ये 46 है, क्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये 46 है। इसमें क्या करना, इसका भाग देना, ठीक है। भाग देना जिस तरह से 46 में 2 से भाग दोगे ना, ऐसे 46 में 2 से भाग देना। आप ऐसे, अगर आपको नहीं आ रहा है इस तरह से काटना, तो उस तरह से भाग दे दे के आंसर लिखना। मैं इसे डायरेक्ट काटता हूं, 2 से काटूंगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, कितना आ गया 23, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाग देना वो 23 ही आएगा। चलो ऑप्शन नंबर ए हुआ, ए खत्म हुआ। अब बी का फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। बी का फर्स्ट ऑप्शन, बी का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 18 का कितना है 2/3 है। कैसे लगाओगे भैया, कुछ नहीं, का के जगह पे गुणा करेंगे। तो ये लिखा मैंने 18 का के जगह पे गुणा लगाया और 2/3 लगाया। या तो 18 का 2 में गुणा करा लो, 18 दूनी 36/3 करोगे, ठीक है। 18 दूनी 36/3, अब 3 से काट दो, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 12 आएगा ना। इसको काटेंगे हम, 3 एक 3, 3 दूनी 6, ठीक है। या फिर ऊपर ऊपर का गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं, एकदम शार्ट तरीका। जब नीचे वाली संख्या देखना, ऊपर वाली देखना, अगर उसमें भाग जा रहेगा तो सीधा सीधा काटना। आप 3 से काटना, 3 से 18 और 6 का 6 में 2 से गुणा करा देना, तो भी 12 आ जाएगा, ठीक है। चलो चले आगे, चले हम आगे चलते हैं हम। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो है 27 का 2/3। 27 का 2/3, 27 का 2/3। चलो इसको फटाका लगाओ, तुरंत का तुरंत लगाओ, देर नहीं। 27 गुणे 2/3, मैंने बता दिया ना कैसे, एकदम शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं, भाग वोग करने की जरूरत नहीं। 3 से ये देखो 27 में टेबल चला जा रहा है, 3 9 होता है 27, और 9 का 2 में गुणा करा दो, 9 × 2, 9 2 जा होता है 18, ठीक है। चलो ये तो हुआ ऑप्शन ए और बी हुआ। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको मिटा के जगह बनाते हैं, फिर करते हैं उसके बाद सी और डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज था। क्या था वो एक चीज, ये का कंफ्यूज कर रहा था ना। का मतलब क्या होता है, का मतलब सिर्फ जहां जहां पे का हो वहां पे गुणा का चिन्ह लगा दो। जैसे अंग्रेजी वाले बच्चे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा, का की जगह ऑफ रहता है, ठीक है। चलो इसको मैंने किया साफ, और चलते हैं हम अपने सी नंबर ऑप्शन पर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन क्या है जरा देखो। सी नंबर का फर्स्ट लिया मैंने, वो क्या है, वो है 16 का 3/4। करो फटाका करो, देर मत लगाओ।
और कौन सा है, मैं इसी वक्त दोनों साथ लिख दे रहा हूं। दूसरा नंबर ऑप्शन है, क्या है, आप करते जाओ, ठीक है, मैंने लिखा है, आप करके फटाफट आंसर निकालते जाओ अपनी कॉपी में, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 36 का 3/4 7। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन आ जाता है, ये भी करो, ठीक है, करते जाओ साथ में। डी का फर्स्ट ऑप्शन है 20 का 4/5, ठीक है। और दूसरा है 35 का 4/5। तुरंत तुरंत कर। कितने क्वेश्चन का आपने इतनी देर में आंसर निकाला, 1 2 3, कितने क्वेश्चन का निकाला आंसर, बताइए जरा सा, बताइए। इसका कितना आंसर आया, खुद से बोलिए अपने आप, वहां पे कितना आया, जो भी आया हो, ठीक है। क्या करेंगे, इसका का के जगह पे लिखेंगे गुणा और 3/4, या तो करेंगे 16 3 48/4, या तो हम सीधा सीधा काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौका 100 वाला टेबल चला जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, आंसर आ गया। चलो इसका करते हैं, 36 का माने गुणा 3/4, इसको भी देखो 4 का टेबल जो है 36 में चला जाता रहा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 का जो है वो 3 में गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27। इसका देखेंगे 20 का माने गुणा 4/5, 5 का टेबल 20 में जा रहा है ना, 5 चौका 20 होता है, 4 बार जाएगा, और 4 गुणे 4, देखो ये 4 और ये 4, ठीक है, गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16। और इसको करते हैं 35 का 4/5, कितना कर जाओ ना, 5 से देखो, 5 का टेबल 35 में चला जा रहा है, कितना जाएगा 7 बार जाएगा, 5 7 35 होता ना, 7 गुणे 4 कर लो भैया, आ जाएगा हमारा 28, ठीक है, 7 चौक 28। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन ये था हमारा, 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा खत्म। चलते हैं हम अब 6ठे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, का के जगह पर गुणा लगाना था, और सीधा सीधा क्या करना था, सॉल्व करना था, काट पीट के सॉल्व करके आंसर लेकर आओ, ठीक है भैया। चलो चले भैया, देखो ये कौन सा है, 6ठे नंबर का, 6ठे नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ABCDEF तक है, ठीक है। शुरू करते हैं हम, ए नंबर ऑप्शन है, ये 1 नहीं है, ठीक है, ये ए नंबर ऑप्शन है। आप बुक लेके बैठे हैं ना, बुक लेके बिल्कुल बैठिएगा, और एक पेन और पेपर लेके साथ में बैठिएगा, तब सवाल को लगाने में समझ। क्या मैंने इसके पहले जो सवाल बताया वो तेज बता दिया था क्या, अगर तेज बताया है तो एक बार पीछे करके दोबारा से देखना। क्या है कि मैंने जब शुरू में जब क्वेश्चन समझाता हूं ना, तब बहुत ध्यान से समझाता हूं और बहुत स्लो समझाता हूं, ठीक है। जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो तेज करना स्वाभाविक सी बात है। जब आप सीख जाएंगे तो तेज कर ही पाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं। जब आप सीख रहे हैं, सीखने में वक्त लगता है, जब सीख जाएंगे तो वो काम बहुत आसानी से होता है। जैसे ये है, आ गया पहला क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से, कैसे लगाओगे इसको बताओ, दिमाग में कुछ आ रहा है। पहले क्या करोगे, 3 गुणे 5 करोगे, या फिर पहले इसको सॉल्व करोगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलोगे, कौन सा करोगे बताओ। तो उम्मीद करता हूं आप जो है सही कंसेप्ट ही लगा के सॉल्व करेंगे। वो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे, या फिर पहले सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इस तरह का जब भी आ जाए, ठीक है भैया, सबसे पहले इस गलती को कभी आप मत करिएगा। कौन सी गलती, इन दोनों के बीच में 3 और 5 के बीच में गुणा का चिन्ह है, ये कभी मत करना। 3 गुणे 5 को पहले गुणा करा देंगे आप, ऐसा मत करना। 3 गुणे 5 कराएंगे तो 15 और 1/5, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे भैया, ठीक है। बचे 75 1 76, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। आप सीखिए जरा सा, क्या करेंगे हम सबसे पहले 5 का
ये जो मिश्र भिन्न है इसको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलना आता है ना मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे भैया, देखो 3 को है 3 ऐसे छोड़ देना, गुणा मत कराना 3 का 5 में, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा गुणे। अब इसको कराएंगे, इसको मिश्र भिन्न को, ये मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में हम बदलेंगे। तो 5 का 5 में कराते हैं, 5 पचम 25 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, तो हो जाएगा 26 का बटे 5, ठीक है। अब बताओ, अब तो ये तो पहले की तरह बन गया कि नहीं बन गया, पहले बताओ ये भैया, पहले की तरह बन गया ना। 26 का 3 में गुणा करा लो, 3 छक 18 होता है, ठीक है, और 3 दूनी 6 होता है, और हासिल जो है वो हमारे पास 1 बचा हुआ, तो वो हो जाएगा 7 और हो जाएगा ये 5। अब भाग दे दो। अब ये जो कह रहा गुणा कीजिए और मिश्र भिन्न में व्यक्त करिए, लेकिन ना जो ये साधारण भिन्न आया है इसको मिश्र भिन्न में हमको बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलना आता है कि नहीं आता, चलो एक समझते हैं हम, ठीक है। चलो ये 78 है ऊपर वाली, नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलो लगाना शुरू करो, 5 कन्नम 5, ठीक है, 7 में से 5 घटाते हो 2 आता है, 5 का 2 में तो भाग जाएगा नहीं, बगल वाली संख्या उतारते हैं, ये बन जाएगा 28, और 5 का फिर से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 पचम 25, ठीक है, 5 चौक 20, 5 पचम 25, ये हो गया 25। अब घटा दो भैया, 8 में से 5 जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको कैसे हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे, ये 5 है, ये 15 है, ये 3 है। अब बताओ ये जो है जितनी बार गया रहेगा, कितनी बार, 15 बार गया ना, तो उसको सबसे पहले आप लिखेंगे 15, ठीक है। और जो शेषफल बचेगा, इसको शेषफल ही कहते हैं ना भैया, ये भाग लगाना आता ही नहीं आता, ठीक है, इसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो ये शेषफल जो होता है वो हम लिखते हैं ऊपर, और जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो ये हो गया हमारा 15 सही 3/5 इसका मिश्र भिन्न। समझ में आया कैसे हुआ, जो 78 था उसमें 5 से भाग दिया, जो जितनी बार जाएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, और जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर, और जिससे भाग दिए रहेंगे हम उसको नीचे। अब तो क्या हर सवाल को ऐसे ही करोगे, तो अभी आपके पास शायद उतना दिमाग एक्सपर्ट नहीं है। आप कैसे करना, अगर थोड़ा दिमाग तेज है आपका, सीधा सीधा कुछ मत करना, भाग करने की जरूरत नहीं, इस 5 का भाग ऊपर वाले में देना शुरू करना। 5 कन्नम 5, एक बार गया, 7 है ना, तो बचा कितना, 2 बचा, तो 2 इसके में, इसके बगल आ जाएगा, ये बन जाएगा 28। फिर 5 का टेबल पढ़ना, 5 पचम 25, जितनी बार जाएगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 28 से, 28 से जस्ट पहले 25, फिर बचा कितना, 3 बचा, जितना बचे वही लिखो, और जो से भाग दे रहे हैं वही कर दो, आगे ना भैया। 15 सही 3/5, या तो ऐसे डायरेक्ट करना, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो भाग मेथड से करना, जैसे मैंने जस्ट पहले बताया, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिखा दिया ना आपको, अब तो हम तेज कर सकते हैं ना क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में। चलो चलते हैं हम अगले ऑप्शन पर, कौन सा, बी नंबर ऑप्शन पे। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, वो है हमारा 5 गुणे 6 सही कितना है, 3/4 है। करो करो जैसे जैसे मैंने बताया। सबसे पहले क्या करोगे, गुणा नहीं कराओगे ना, इन दोनों का गुणा नहीं कराओगे ना, सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न बदलोगे ना, बिल्कुल बदलेंगे। तो चलो बदलते हैं हम। 6 का टेबल, सॉरी 4 का टेबल 6 में पढ़ो, 6 चौक 24 होता है, 24 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 27। सॉरी ये तो 5 है, 5 पहले लिख लो, ठीक है, 5 गुणे
27/4। ये 27 कहां से आया जान रहे हो ना, 4 का इसमें कराएंगे, 4 6 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। अब क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या का आपस में गुणा करा दो भैया। ठीक है, गुणा कराओ। आप लिख के कराना 27 गुणे 5, मैं ऐसे करा रहा हूं। 5 7 35 का 5, कैरी गया 3, 5 दूनी 10, 10 3 13/4। अब इसको क्या करना है, फिर से मिश्र भिन्न बदलना है। 135 में 4 से भाग देना, 4 तिया 12, 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 5 उतारेंगे, फिर करेंगे 4 तिया 12। ठीक है, 12 लिखेंगे, जितनी बार पढ़ा जो आएगा, फिर क्या करेंगे घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0। अब तो हमारी छोटी संख्या आ गई 4 से, तो क्या आया भैया, जितनी बार जाएगा वो हम लिखेंगे, आगे जितना कैरी बचेगा, जितना शेषफल बचेगा ऊपर जिससे भाग देंगे वो नीचे, 33 सही 3/4। ठीक, ये होगा इसका मिश्र भिन्न। जो ये साधारण भिन्न है इसका मिश्र भिन्न होगा। ठीक, तो चलो और कौन सा, अब चलते हैं, बी नंबर ऑप्शन हुआ। अब चले भैया हम सी नंबर ऑप्शन पर। चलो सी नंबर ऑप्शन चलते हैं। तो क्या करूं मैं, सी नंबर ऑप्शन यहीं पे बता दे रहा हूं। ठीक है, 33 सही 3/4 आया ना इसका मिश्र भिन्न, आप लिखे हो ना, लिख लेना, 33 सही 3/4। चलो कौन सा ऑप्शन लिखते हैं, सी नंबर ऑप्शन लिखते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या है वो देखते हैं, वो है 7 गुणे 2 सही 1/4। ये सॉल्व करना शुरू करो फटाफट। ये जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न बताओ, 7 है 7 लिखो। अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है कि मैंने 2 क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से सिखा दिया ना कैसे करेंगे ना, आप करना। ठीक है, तो 2 का 4 में का 2 में गुणा कराऊंगा, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा और बटे 4 आ जाएगा। अब इसका 7 में 9 से गुणा कराऊंगा तो 7 9 यहाँ होता है 63 और हो जाएगा बटे 4। 4 से इसको काटना शुरू करेंगे, 4 1 का 4। आप भाग देना, कैसे भाग देना, 63 में किससे भाग दोगे भैया, 4 से भाग दोगे ना। जो नीचे आए, जो ऊपर आएगा, कहने मतलब जो भागफल आएगा यहाँ पे जो आएगा वो सबसे पहले लिखना है, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर, जिससे भाग दे रहे हैं नीचे। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 4 1 4, बचा कितना हमारे पास 2, तो ये बन गया हमारे पास 23, 4 पंचे 20, फिर बचा 3, जो बचा है शेषफल उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं नीचे। तो ये तो हुआ हमारा सी नंबर, 15 सही 3/4। इसको आप सॉल्व करना देखना है वही आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम डी नंबर ऑप्शन पर। ठीक है, इसको आप अगर लिखे नहीं है तो लिख लो। ठीक है, चलो डी नंबर ऑप्शन में सारा ऑप्शन लिखता हूं, आप जस्ट पहले मैंने प्रैक्टिस कराया था वैसे करना। ठीक है, तो 4 गुणे 6 सही 1/3, ये आप करो, तब तक मैं आगे क्वेश्चन लगा रहा हूं। डी के बाद क्या है, ई नंबर ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। वो है 3 सही 1/4 गुणे 6, ये भी आप करो। और ई के बाद एफ नंबर लास्ट है, ये 6ठे नंबर का, वो है 3 सही 2/5 गुणे का 8, ये भी करो। चलो एक भी सवाल आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए, इसका आंसर कितना आया कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ठीक है, खुला हुआ है आपके लिए। चलिए सॉल्व करें। सबसे पहले हम गुणा नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, भिन्न को सॉल्व करेंगे। 6 3 18, 4 लिखेंगे ऐसे, 6 3 18 में 1 जोड़ देंगे 19/3। 19 में 4 से गुणा कराओ, 19 चौका कितना होता है 76 होता है। आपको 20 तक तो पहाड़ा याद है ना, 20 तक पहाड़ा याद है कि नहीं है भैया, याद कर लो, 20 तक टेबल तो जरूर याद कर लो। ये हो जाएगा 3, इसको क्या करो 76 में 3 से भाग दे दो आप, उस तरह से जिस तरह से मैंने बताया है, और उसका मिश्र भिन्न आप लिख लेना। ठीक है, मैं तो लिख ही दे रहा हूं, आप एक बार लगा के खुद से देख लेना, क्या मुझे भी आता है, कोशिश करना
खुद से पूछना है क्या मुझे भी आता है सवाल, कि जो सर ही बता रहे हैं वही आता है। खुद लगाओ, प्रैक्टिस करो, मैं नहीं लिखूंगा इसका। आप इसका जो है क्या मिश्र भिन्न आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं। आप देखो यहां मामला फंस गया ना, पहले ये जो 6 आ जाता था वो पहले आ जाता था, यहां तो उल्टा कर दिया, 3 सही 1/4 पहले कर दिया और 6 बाद में कर दिया। तो क्या करें, 6 का 1/4 में पहले गुणा करा दें कि पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लें? पहले भैया मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेना, ठीक है। 4 का 3 में कराएंगे, 4 3 12, 1 में जोड़ देंगे उसमें 13 हो जाएगा, 13/4 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 13 6 78/4। इसका मिश्र भिन्न में मैं लिख देता हूं, 4 1 4, बचा कितना 3, 4 3 7 होता है 3, ये बन जाएगा 38, 4 9 ये होता है 36, ठीक है। बचा कितना 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 2/4। इसको और क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो 19 सही 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का 5 में कराया, सॉरी 5 का 3 में 5 3 15 और 2 जोड़ देंगे 15 2 कितना हो जाएगा 17, और 8 का गुणा कराएंगे वो हो जाएगा 5। अब 17 का 8 में गुणा कराओ, 17 8 कितना होता है 136/5। टेबल याद है ना भैया, टेबल याद कर लेना, ठीक है। 5 के कराएंगे, 5 से काटना शुरू करते हैं, 5 दूनी जाएगा कितना 10, बचा कितना 3, बन गया 36, 5 7 35, 27 सही 1/5, 1 बचा लास्ट में ना। चलो तो खत्म हुआ हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो करते हैं। उसके बाद हमारी प्रश्नावली 2.2 हो जाएगी खत्म, फिर अगला प्रश्नावली चलेंगे 2.3 पर, ठीक है। तो चले भैया 2.3 है कि नहीं है देख लो जरा सा। हाँ 2.3 भी है, और क्या है कहां तक है 2.4 2.5 2.6 2.7, इसमें कुल मिला के 7 चैप्टर हैं भैया, काफी लंबा है, ठीक है। तो सीखते हुए चलेंगे हम धीरे धीरे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी क्या करना है, ज्ञात करना है भैया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के क्वेश्चन दे दिया है, और करने के लिए आपको भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा। चले पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, 7 का ज्ञात करना है, वो हम नहीं लिख रहे हैं। 2 सही 3/4। आप अपनी बुक लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? 1/2 बुक लेके बैठिएगा और पेन पेपर भी लेके बैठिएगा। यही है हमारा क्वेश्चन 7वें नंबर का फर्स्ट, ठीक है। 7वें नंबर का फर्स्ट नंबर ए ऑप्शन है। ए में क्या दिए, ए और बी है, ए में भी 2 सवाल है और बी में भी 2 सवाल है, ठीक है। तो ए का फर्स्ट नंबर है, ठीक। चले का फिर से आ गया, का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है ना। और ये कितना है 4, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बदलेंगे, फिर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलो सिंपल सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11 बटे हो जाएगा 4, और का को बदल देंगे गुणा, का मतलब गुणा होता है 1/2 हो जाएगा। ये देखो अब बीच में गुणा का चिन्ह है, ऐसा ना करना तिरछा गुणा करा दें हम, या फिर नीचे हर को समान कर लें, ऐसी गलती नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, जब बीच में गुणा का चिन्ह आएगा तो ऊपर वाली का गुणा कराना और नीचे वाली संख्या का गुणा कराना। 11 में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 11 में 1 का कराएंगे तो 11 ही आएगा, और 4 दूना हो जाएगा 8। इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो 8 का नाम 8 हो जाता है, 8 3 11 होता है, 8 2 10 और 1 जोड़ेंगे 11, 8 3 11। आप ये भी इसको लिख सकते हैं, ये साधारण भिन्न था, साधारण भिन्न को अगर मिश्र में जाएंगे तो 1 सही 3/8। चले हम ए नंबर ऑप्शन का
ए नंबर ऑप्शन का फर्स्ट था ये हमारा। और हम चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? सेकंड नंबर देखो, 4 सही 2/9 का बोले तो गुणा 1/2। जस्ट फटाफट करो, फटाफट करो। 4 9 ये 36, 4 का देखो, इसका 9 का 4 में गुणा कराएंगे 36 आएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे, 36 2 कितना हो जाएगा? 38/9 का वो का की जगह पे गुणा और 1/2 कर दो। या तो 19 का 1 में गुणा करा लो, ऊपर ऊपर गुणा करा लो, नीचे नीचे का गुणा करा लो। एक चीज और, अगर आपको गुणा कराने में थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या देखना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, नीचे वाली संख्या देखना और ऊपर वाली संख्या को देखना, क्या उसमें भाग जा रहा है? चाहे इसका भाग जाए या फिर इसका जाए, किसका भाग जा रहा है? हमें 2 का देखो 38 में चला जाएगा, कहने का मतलब 2 है और लास्ट में सम संख्या है। जब भी लास्ट में सम संख्या होगी 2 4 6 8, ठीक है, तो वो 2 से कटना स्वाभाविक सी बात है, वो कटेगा ही कटेगा। देखो लास्ट में 8 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा, हमको गुणा नहीं कराएंगे। 38 का मान लो यहाँ पे कोई और संख्या होती, मान लो यहाँ पे 15 होती, तो 38 गुणे 15 कराने जाते तो लिख के कराते ना, और यहाँ पे 15/2 होता, तो क्या करते हैं हम? नहीं कराते, हम पहले इसको काट के छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो काट के छोटा करना हमेशा, ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 1 2 बच जाएगा 1 और बन जाएगा 18, दोनों 18, ये कितना हो जाएगा? 19 बन जाएगा। जो 38 था वो बन गया 19, ये 2 हो गया खत्म। कितना आ गया हमारे पास? 19/9। इसको आप मिश्र भिन्न करोगे, 9 दूनी 18 और 1/9, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक, चाहे जो लिख सकते हो। चले आप चलते हैं बी नंबर ऑप्शन पे। बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, वो चीज देखते हैं। बी नंबर का फर्स्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा भैया, 3 सही 5 बटे कितना है? 6 का 5/8 बराबर। इसी वक्त मैं दूसरा भी लिख देता हूं, आप तब तक इसको सॉल्व करो जब तक मैं लिख रहा हूं। वो है 9 सही 2/3, ठीक है, का 5/8, ये भी है ना। हाँ सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो। इसमें से मैं एक ही सॉल्व करूंगा, चाहे ये वाला सॉल्व करूं चाहे ये वाला। तो मेरे हिसाब से मैं ये वाला सॉल्व कर दे रहा हूं, लास्ट वाला। आप बीच वाला सॉल्व करना और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इतना तो करोगे ना। इसको सॉल्व करना, बस जो का है उसका गुणा का चिन्ह लगाना है और इसका इसमें इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल के सॉल्व करना। इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप भी प्रैक्टिस करिएगा भैया, ठीक है। चले मैं इसको सॉल्व कर देना। 3 का करूंगा, 3 9 27 और 27 में 2 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। 29/3 का को जगह पे गुणा करेंगे 5/8। ऐसे ही लगाना, जिस तरह से मैं इसको लगा रहा हूं उस तरह से आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? 29 का 5 में गुणा कराओ भैया, 29 का 5 में गुणा कराएंगे, 5 9 हो जाएगा 45 का 5 आप लिख के कराना, ठीक है। 5 9 45 के 5 कैरी गया 4, 5 दूनी 10, 10 4 होता है 14 और बटे 3 8 होता है 24। इसको मिश्र भिन्न में बदलो। आप क्या करोगे? आप ऐसे करना, 24 कहाँ लिखूं? यहाँ पे 24 का भाग देना किसमें? 145 में। यहां से मिश्र भिन्न में आप इसको ट्राई करेंगे। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट लगा दे रहा हूं। 24 छक्का होता है कितना? 144 होता है, ठीक है, और 1 बच जाएगा, 1/24 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चले इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। ये तो हुआ हमारा कौन सा? 7वां नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब हम लिखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन काफी बड़ा था, ठीक। तो क्वेश्चन को लिखा मैंने, क्या लिखा? क्वेश्चन जरा पढ़िए, आप अपनी बुक में पढ़िए और इधर भी देखिए, ठीक है। तो विद्या और प्रताप ने, ठीक है, पिकनिक पर गए,
ये बताओ भाई, ये पिकनिक क्या होता है? पिकनिक जानते हो? पिकनिक पर गए कहने का मतलब घूमने गए हैं कहीं पर। मतलब पिकनिक का मतलब घूमने गए हैं कहीं पे। कहाँ गए हैं? पार्क गए हैं, कहीं पर भी घूमने गए, चाहे जहाँ गए हो, ठीक है। उससे हमसे मतलब नहीं है, चाहे जहाँ गई। उनकी माँ भी उनके साथ में गई। उनकी माँ ने क्या किया, 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। 5 लीटर का एक पानी का बोतल लिया, ठीक है। फिर कहा विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, ठीक है। 5 लीटर था, उसमें से 2/5 क्या किया, उपयोग कर लिया। और शेष पानी ने प्रताप ने पिया। शेष पानी जो उसके बाद बचा वो प्रताप ने पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया ये पूछा है आपसे, और पानी की कुल मात्रा कितना भिन्न प्रताप ने, ये भिन्न में बताना है, प्रताप ने पिया है, ठीक है। चले लगाना शुरू करें। क्या था, हमको विद्या की माँ ने कितना दिया, 5 लीटर का पानी दिया। 5 लीटर का एक बोतल था। अब 5 लीटर तो काफी बड़ा होता है। अब पता नहीं कहां से पाई थी उनकी माँ, घर से ले गई रही होंगी, ठीक है। 5 लीटर का एक क्या था, बोतल था, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि 2/5 जो है किसने पिया? किसने पिया? किसने पिया? विद्या ने पिया। अभी जस्ट मैंने क्या पीछे पहले क्या बताया था, नीचे वाली संख्या, जैसे मैं सेब का एग्जांपल लिया था ना, जैसे मैंने लिया था कि 1/2 सेब, 1/2, तो ये क्या होता था, सेब हमारा पास होता था, और क्या होता था, ऐसे जब कटा हुआ था, कहने मतलब 2 पार्ट, ये 2 पार्ट होता था, उसमें से एक किसी ने खाया था और एक बचा था। तो वही चीज ना, जैसे रंग में भी मैंने बताया था, जस्ट पहले वाला वीडियो नहीं देखा था, आप देखिएगा वहां पे, ठीक है। मैंने उसमें बताया था। तो ये 5 क्या दर्शा रहा है, 5 क्या दर्शा रहा है, ये 5 वो चीज दर्शा रहा है, कहने मतलब 5 लीटर, यही है वो 5 लीटर वो दर्शा रहा है। क्या ये कहने का मतलब 5 लीटर पानी था, और उसमें से 2/5, इसका मतलब ये 2/5 जो है ना, 2/5 जो है भैया 5 लीटर था, और किसना कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, किसने, विद्या ने किया है। तो इसका मतलब 5 लीटर था, 2 लीटर विद्या पी गई भैया। क्या, 5 लीटर था, 2 लीटर विद्या पी गई, ठीक है। चलो भैया, विद्या तो 2 लीटर, 2 लीटर का ठंडा देखे हो ना आप, पीने बहुत मुश्किल होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या, विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर पिया। कैसे निकाला मैंने, वो साफ साफ कह दिया था कि 2/5 उपयोग किया। 5 लीटर हमारे पास पूरा पूरा था, देखो यार 5 लीटर पानी था और 5 था, और उसमें से 2 क्या किया, विद्या ने पी गई, ठीक है। तो बचेगा क्या, जब 2 लीटर विद्या ने पिया तो 5 लीटर पूरा था, तो 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 3। 3 लीटर जो है प्रताप पिएगा। कौन पिएगा, प्रताप पिएगा भैया। प्रताप भी काफी ज्यादा पानी पीता है। तो 2 लीटर जो ठंडा वाला बोतल होता है ना, उतना पानी तो एक बार में किसी की बस की बात नहीं है। हम भी नहीं पी पाएंगे, आपकी तो बात ही छोड़ो, आप तो बहुत छोटे हो, नहीं पी पाओगे ना। अगर 2 लीटर का ठंडा दे दिया जाए आपको, तो पी पाओगे? नहीं पी पाओगे भैया, मैं गारंटी देता हूं आप नहीं पी पाओगे, ठीक है। दिन भर में पी जाओगे एक एक गिलास करके। तो चलो, 2 लीटर क्या किया, विद्या पी गई, 3 लीटर प्रताप पी गया। मम्मी क्या पिएगी, मम्मी के लिए तो कुछ बचाया ही नहीं, छोड़ो जाने दो, हमसे मम्मी से कोई मतलब नहीं। तो वो पूछा है क्वेश्चन में, क्या कहा है, भिन्न प्रताप ने, भिन्न में बताना है। तो 3 लीटर वो तो क्या हुआ, एक ये तो पूर्णांक है हमारा, लेकिन हमको भिन्न में बताओ। तो 3 लीटर पिया, कितना था, 5 था, टोटल कितना था, 5 लीटर था, तो ये हो गया भिन्न। 3/5 लीटर जो है प्रताप ने पिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। चलो, क्वेश्चन हुआ समाप्त। आज कौन सा हमारा, वो हुआ हमारा प्रश्नावली 2.2 हुआ कंप्लीट। अभी इसमें 5 चैप्टर और पढ़ना बाकी है। अगले चैप्टर से हम कुछ और सीखेंगे। इसमें क्या था, प्रश्नावली 2.2 में गुणा था, भिन्नों का गुणा मैंने उम्मीद करता हूं आपको सिखा चुका हूं। आप अगर मेरे साथ जुड़े होंगे तो बिल्कुल सिखा चुका हूं आपको। भिन्न का गुणा कहीं पर भी आ जाए तो बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। उसके साथ में बहुत कुछ भी सिखाया आपको।
तो हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं।